ऐसा चेहरा विधानसभा के अंदर पहुंच गया है जो अब तक चुनावी राजनीति से बाहर रहकर राजनीति को प्रभावित करता रहा था। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज बिहार विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले ली है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद प्रशांत किशोर अब आधिकारिक तौर पर विधायक बन गए हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाई, लेकिन शपथ के बाद प्रशांत किशोर के बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये गर्व की बात है कि वह उस सदन के सदस्य बने हैं जहां कर्पूरी ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जैसे नेता रह चुके हैं। बिहार के जिस सदन में सदस्य के तौर पर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण बाबू, अनुग्रह नारायण सिंह साहब, नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, केदार पांडे जी, रामविलास पासवान जी और सुशील मोदी जैसे लोग जिस सदन के सदस्य के तौर पर उन्होंने काम किया है, उस सदन का सदस्य बनना मेरे लिए गौरव की बात है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गौरव के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी भी है कि जिस सदन में सैकड़ों लोगों ने समाज के लिए और इस राज्य के बेहतरी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य साल लगाए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर बिहार के समाज में बेहतरी के लिए मैं आगे काम करूं। आज बस इतना ही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने इन नेताओं के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा की सदस्यता उनके लिए सिर्फ एक पद नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी आंकड़ों से समझिए। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था और 3 अगस्त को नतीजे सामने आए। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में 64,151 वोट हासिल किए। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने करीब 19,324 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि बांकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। प्रशांत किशोर की ये पहली चुनावी जीत थी और इसी के साथ जन सुराज को विधानसभा में अपना पहला निर्वाचित विधायक मिला। यानी अब तक सड़क सभाओं और चुनावी अभियानों में बिहार की राजनीति को चुनौती देने वाले प्रशांत किशोर के सामने पहली बार विधानसभा के भीतर अपनी राजनीतिक भूमिका साबित करने की चुनौती है और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार की पारंपरिक राजनीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। वह रोजगार, शिक्षा, पलायन और विकास जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखने की बात करते रहे हैं। अब इन मुद्दों को विधानसभा के भीतर किस तरह उठाया जाता है, यही देखना दिलचस्प होगा। साथ ही बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बांकीपुर की जीत को जन सुराज बिहार की व्यापक राजनीति में बदल पाएगा, क्योंकि एक विधानसभा सीट जीतना और पूरे राज्य में राजनीतिक आधार बनाना दो बिल्कुल अलग अलग चुनौतियां हैं। प्रशांत किशोर के सामने अब सिर्फ भाषण देने की नहीं बल्कि विधायक के तौर पर काम करने, सवाल उठाने और अपने दावों को जमीन पर साबित करने की जिम्मेदारी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस विधानसभा में कभी कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जैसे अलग अलग राजनीतिक धाराओं के बड़े बड़े नेता रहे हैं, उसी सदन में प्रशांत किशोर की रही राजनीतिक पारी शुरू हुई है। क्या ये बिहार की राजनीति में एक नई धारा की शुरुआत है या फिर बांकीपुर की जीत तक सीमित एक राजनीतिक प्रयोग? इसका जवाब आने वाले वक्त और विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर का प्रदर्शन देगा। फिलहाल इतना तय है कि जन सुराज अब सिर्फ बाहर से राजनीति पर टिप्पणी करने वाला संगठन नहीं रहा, उसकी विधानसभा में औपचारिक मौजूदगी हो चुकी है और अब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की अगली चाल पर सबकी नज़र रहेगी। हमारी भी नज़र बनी हुई है। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारसा नाउ। नमस्कार।